वेद दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ, ऐसा ज्ञान जो मिस्र के पिरामिडों से भी पुराना है, ऐसा साहित्य जो हजारों साल तक सिर्फ स्मृति में जिया, लिखा भी नहीं गया। लेकिन सवाल ये है, वेद आखिर है क्या? किसने इन्हें बनाया और क्यों इन्हें दिव्य ज्ञान कहा जाता है? आइए आज हम समझते हैं भारत की आत्मा कहे जाने वाले वेदों का असली अर्थ और उनकी गहराई। सबसे पहले, वेद शब्द का मतलब ही है ज्ञान। मान्यता है कि ये ज्ञान श्रुति यानी सुना हुआ ज्ञान ऋषियों ने गहरी तपस्या में, गहन ध्यान में जैसे ब्रह्मांड की ध्वनि सुनी और वही ध्वनि आगे चलकर वेद कहलाई। हजारों सालों तक वेद लिखे नहीं गए, गुरु अपने शिष्यों को उच्चारण के साथ याद करवाते थे। एक एक अक्षर, एक एक स्वर पीढ़ी दर पीढ़ी उतनी ही शुद्धता से आगे बढ़ता रहा। इसीलिए आज भी विद्वान मानते हैं कि वेद दुनिया की सबसे सटीक मौखिक परंपरा है। अब आते हैं चारों वेदों पर। सबसे पहला है ऋग्वेद। दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसमें 1000 से ज्यादा सूक्त हैं। सूर्य, अग्नि, वायु, इंद्र, प्रकृति के हर रूप को देवता मानकर उनसे संवाद किया गया। ऋग्वेद में ऋत नाम का सिद्धांत मिलता है, यानी ब्रह्मांड का नैसर्गिक नियम। आज के शब्दों में कहें तो कॉस्मिक ऑर्डर। ऋग्वेद सिर्फ मंत्रों का संग्रह नहीं, ये बताता है कि उस समय के लोग दुनिया को कैसे समझते थे, प्रकृति को कैसे देखते थे। दूसरा है सामवेद। इसका नाम सुनते ही कुछ अलग लगता है। साम यानी संगीत। ये वही वेद है जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत की नींव रखी। सामवेद में मंत्रों को सुर में गाने का तरीका बताया गया है। ये पूरी तरह गान प्रधान वेद है। आज भी यज्ञों में जो सुरताल में चांटिंग होती है, उसकी जड़ें सामवेद में है। तीसरा है यजुर्वेद। ये वेद है कर्मकांड, अनुष्ठानों और यज्ञ विधियों का। किस मंत्र के साथ कौन सा आहुति देनी है, किस दिशा में बैठकर कौन सा अनुष्ठान करना है, ये एक तरह का धार्मिक मार्गदर्शन। मान्यता है कि यज्ञ सिर्फ आग को आहुति देना नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मक ऊर्जा को जगाना है। यजुर्वेद इसी प्रक्रिया को व्यवस्थित करता है। और चौथा है अथर्ववेद। ये बाकी तीनों से थोड़ा अलग है। इसमें जीवन के दैनिक पहलुओं की बातें हैं। स्वास्थ्य, शांति, सुरक्षा, घर परिवार, समृद्धि। कई विद्वान इसे आम लोगों का वेद कहते हैं। यहाँ हमें जड़ी बूटी, उपचार, रोगों और मन की शांति के लिए मंत्र मिलते हैं। अथर्ववेद दिखाता है कि प्राचीन भारत सिर्फ अध्यात्म ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी कितना उन्नत था। अब बात करते हैं वेदों की संरचना की। हर वेद के 4 हिस्से होते हैं। पहला संहिता यानी मूल मंत्र और सूक्त। दूसरा ब्राह्मण यानी यज्ञ और अनुष्ठानों की व्याख्या। तीसरा आरण्यक यानी जंगलों में साधकों द्वारा पढ़े जाने वाले रहस्य ग्रंथ। और चौथा उपनिषद यानी वेदों का दार्शनिक सार। यही से मिलता है अद्वैत, आत्मा, ब्रह्मा, चेतना जैसे गहरे सिद्धांत। उपनिषदों को आज पूरी दुनिया पढ़ती है। ओपेनहाइमर से लेकर शोपेनहावर ने भी इन्हें दुनिया का श्रेष्ठतम दर्शन कहा। लेकिन एक दिलचस्प पहलू भी है, वेदों की सही तारीख क्या है, ये आज भी विवाद का विषय है। कुछ विद्वान इन्हें 1500 ईसा पूर्व का मानते हैं, तो कुछ इससे भी पुराना बताते हैं, क्योंकि ये हजारों सालों तक सिर्फ याद किए जाते रहे, कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी एक बात सब मानते हैं, वेद मानव सभ्यता की सबसे पुरानी धरोहर है। तो आज के युग में वेद क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि सभ्यता, मनोविज्ञान, संगीत, भाषा, दर्शन और विज्ञान सबके मूल में बैठे हुए हैं। योग, ध्यान, मंत्रों की ध्वनि, आत्मा और ब्रह्मांड की खोज, ये सब वेदों से निकले विचार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वेद हमें बताते हैं कि ज्ञान कहीं बाहर नहीं, वो भीतर से आता है, ध्यान, अनुशासन और आत्म जागृति से। अगर आप चाहें तो हम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद किसी भी एक वेद पर 10 मिनट की पूरी डीप डाइव वीडियो भी बना सकते हैं। नीचे कमेंट में लिखकर बताएं कि अगला वीडियो किस वेद पर चाहेंगे।
और अगर आपको ये ज्ञान यात्रा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।